भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 3। करीब हम 3-4 दिन से इस श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज करीब 5वां दिन होगा शायद, क्योंकि कई दिनों से श्लोक पढ़ रहे हैं। इसके लिए हम श्लोक पढ़ के शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद और तुरंत हम तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पे हमने तात्पर्य समाप्त किया। सभी लोग मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे इस श्लोकों को। यो माम जमनादिम च वृत्तिलोक महेश्वरम् असम्मूढ़ः स मतर्एषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। पुनः यो मां जमनादिं च वृत्तिलोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः स मतर्एषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। पुनः एक बार। यो मां जमनादि च वृत्तिलोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः स मतर्एषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। चलिए तात्पर्य। हम 5वें पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का जो है विश्लेषण करते हुए हमें समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे। मनुष्य शब्द जो है यह बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं हम सब मनुष्य हैं, लेकिन मैंने कल जो कहा मनुष्य का क्या अर्थ है, ठीक है। जो मनु के पुत्र हैं उन्हें मनुष्य कहते हैं। और पुत्र का क्या अर्थ है? जो पिता की बातों को माने, नहीं तो वो पुत्र नहीं मानते उन्हें, ठीक है। तो जो मनुष्य हैं उनको चाहिए, यह ज्ञान हर व्यक्ति के लिए नहीं है, पशुओं के लिए नहीं है। पशु कौन है? मैंने ऐसा क्यों कहा पशुओं के लिए नहीं है? भले ही है तो इस शरीर में, लेकिन इस शरीर में रहते हुए भी हम पशु के समान हैं, मनुष्य नहीं है। क्यों मनुष्य नहीं है? क्योंकि मनु के पद चिन्हों पे नहीं चल रहे हैं।
क्योंकि मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? तो वैदिक शास्त्र में कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भिन्नानाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मो ही हीण पशुभिर समाना। बोलते हैं आहार निद्रा भय और मैथुन ये मनुष्य में और पशुओं में समान स्तर पे है। तो विशेष क्या है? बोलते हैं धर्म। धर्मो ही एको अधिको विशेष, धर्म एक विशेष है मनुष्य में बस। और धर्मो ही हीण पशु भी समाना, जो धर्म से विहीन है वो किसके समान है? पशु के समान। तो इसके अनुसार भी हम मनुष्य कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम धर्म से विहीन हैं। हमें तो पता ही नहीं धर्म है क्या। बहुत सारे समाज में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि धर्म क्या है। लेकिन वैदिक शास्त्र कहते हैं धर्म क्या है? बोलते हैं धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? बोलते हैं भगवान ने जो कहा है वह धर्म है। और जिसके अंदर धर्म नहीं है अर्थात जो भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म नहीं कर रहा है वो कैसा है? बोलते हैं पशुभिर समाना, पशु के समान है। भगवान ने जो कहा है वो धर्म है। और भगवान ने क्या कहा है तो हम भगवत गीता में भी पढ़ चुके हैं। वेद जो है भगवान के मुखारविंद से निकले हैं, अर्थात वेदों की बातें ही धर्म है। और जो वैदिक आदेशानुसार कर्म नहीं करता वह जो है पशुभिर समाना। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि वैदिक आदेश हमें तो समझ में नहीं आते, इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाना होगा धर्म को समझने के लिए। और दूसरे शब्दों में वैदिक शास्त्रों को समझने के लिए गुरु के पास जाने होगा। वह आपको समझाएगा, उसके अकॉर्डिंग कर्म करना होगा। उसे मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्य को चाहिए क्या? चाहिए कि कृष्ण को सामान्य न माने। जैसा कि पहले कहा जा चुका है केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। अब इस कैटेगरी में देखा जाए तो बहुत सारे लल्ला की सेवा करने वाले मूर्ख हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सामान्य अपनी तरह मानते हैं, तभी तो उनको लेकर घूमते हैं इधर उधर। अगर वे मानते कि भगवान असामान्य है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो क्या वैसे वो लेफ्ट राइट लेकर घूमते? जैसे किसी शादी में दूल्हा उस दिन के लिए वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता है ना, तो उसे सबसे अच्छी गाड़ी में बिठाया जाता है ना, सबसे अच्छे महंगे कपड़े पहनाए जाते हैं, सबसे अच्छा खाना पीना, और 2-4-10 लोग उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। दूल्हे राजा जी क्या चाहिए? दूल्हे राजा जी क्या चाहिए? दूल्हे राजा जी पानी, दूल्हे राजा जी पेड़ा, दूल्हे राजा जी बर्फी, और दूल्हे के सामने नाचते रहते हैं, है ना, ताकि दूल्हा खुश रहे, है ना, क्योंकि वह विशेष है उस दिन के लिए वो व्यक्ति। इसके लिए उसके आगे पीछे सब लगे रहते हैं। उसको अपना बाल भी नहीं बनाना पड़ता, बटन तक नहीं लगाना पड़ता, है ना। जहां पे बैठता है वहां पे नया नया तावल बिछा देते हैं।
नई कुर्सी, दूल्हे राजा, भले ही उसके बाद जो है उसको पानी भी न पूछे, लेकिन वह व्यक्ति उस दिन विशेष होता है, इसके लिए उसका ट्रीटमेंट बहुत वीआईपी होता है। अब आप बताइए, एक छोटे से व्यक्ति जो एक दिन के लिए विशेष है, ऐसे व्यक्ति की सेवा हम कैसे कर रहे हैं? लेकिन हम हमारे घर में भगवान जो असामान्य है, बहुत विशेष हैं, विशेषों में भी बहुत विशेष है, और केवल एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए विशेष है। और उनकी सेवा कैसे? हम जो खाते हैं, खा भी रहे हैं, उसी प्लेट से भगवान को खिलाते हैं। मैंने देखा है मंदिरों में आते हुए कुछ दिव्य जो है महान आत्माएं हैं जो गोपाल की सेवा करते हैं। तो ऐसे लोग कौन हैं? प्रभुपाद जी बोलते केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है, मतलब सामान्य व्यक्ति मानता है। सब मूर्ख हैं। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी बोले ये सब मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख है? क्योंकि वो अपनी तरह मान के उनको अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। दूल्हे को कोई हर जगह लेकर घूमता है क्या? नहीं, एक दिन के लिए वो विशेष है, ठीक है, तो भी उसको हर जगह लेकर घूमते नहीं। तो ऐसे लोग जो है प्रभुपाद जी कहते हैं मूर्ख लोग ही जो है मनुष्य को सामान्य मानते हैं। ये लोग भले ही बोले भगवान विशेष है, सिर्फ बोलते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। नहीं तो कैसे आपके पुत्र हो सकते हैं? हाँ, हम मल मूत्र के शरीर से बने हुए हैं। हमारा शरीर कैसे बना हुआ है? मल मूत्र से बना हुआ है। हाँ, गंदगी है पूरे शरीर में। भगवान का शरीर दिव्य है, तो कैसे आपका पुत्र हो सकता है? हाँ? तो यह जो है मूर्ख लोग हैं जो ऐसा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के रूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पापों से मुक्त है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसको जो है भिन्न प्रकार, दूसरी तरह से कह रहे हैं प्रभुपाद जी। मूर्ख कौन है? जो भगवान को सामान्य व्यक्ति मानता है, लेकिन जो भगवान को सामान्य व्यक्ति नहीं मानता है वो मूर्ख नहीं है। जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझता है। और जब कोई व्यक्ति भगवान के स्वरूप को ठीक से समझेगा तो भगवान का अनादर करेगा क्या? अभी आपके घर में कोई प्रेसिडेंट आ जाए तो आप उसके सामने लेफ्ट राइट मारते रहोगे क्या? घूमते रहोगे क्या? बिल्कुल नहीं। और जब भी जाओगे उसके सामने से गुजरोगे तो हाथ जोड़ के गुजरोगे। बट हम भगवान के सामने कैसे गुजरते रहते हैं? कोई वैल्यू ही नहीं। तो क्योंकि हम उनके स्वरूप को ठीक से नहीं जानते। इन्हीं स्वरूप को जानने के लिए जो है हम गुरु के पास आते हैं और गुरु हमें शिक्षा देता है कि भगवान ऑर्डिनरी नहीं है। और जो भगवान के स्वरूप को जानता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वह समस्त पापों से मुक्त होता है। रोग भी एक तरह का पाप है। हम कभी कभी बोलते हैं भोग और भोग, जैसा किया है वैसा ही भोगेगा। कभी कभी दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं तो बोलते हैं भोगेगी, भोगेगा, श्राप देते हैं। और कभी कभी हम भी बोलते हैं कौन सा ऐसा पाप किए कि ऐसा भोग रहे हैं, है ना? ये सब सामान्य बातें हैं। हमारे घर में
माता पिता के मुंह से भी हम सुने होंगे। कभी हम कुछ ऐसा कार्य कर बैठते हैं तो माता पिता बोलते हैं, कौन सा ऐसा पाप किए कि तू मेरे जीवन में आया। अच्छे घरों के नहीं, लेकिन मोस्टली सब घरों में थोड़ा थोड़ा ये सब चलता है, क्योंकि अज्ञानता के कारण है। अब तो भगवान की कृपा है कि अब धीरे धीरे हम भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जैसे जैसे समझते जा रहे हैं वैसे वैसे उसमें सुधार करते जा रहे हैं, और जैसे जैसे सुधार करते जा रहे हैं वैसे वैसे पापों से मुक्त होते जा रहे हैं। पापी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, बट सुखी होने का प्रदर्शन भले ही वो करता है, क्योंकि सुखी कौन है? तो संतों का कहना है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। संसार में सभी लोग बोलते हैं, प्रभु हम तो एकदम आनंद में हैं, लेकिन तो भी गधे की तरह लगे रहते हैं। क्यों? या तो वो तन से दुखी होते हैं, या तो मन से दुखी होते हैं, और या तो किससे दुखी होते हैं? धन से। संत कहते हैं, थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े जो है सब लोग दुखी हैं, तो सुखी कौन है? बोलते हैं कृष्ण का दास। सुखी कृष्ण का दास, जो कृष्ण का दास है वो सुखी है। बट हम बोलते हैं हम कृष्ण के दास हैं, ठीक है, लेकिन जब मंदिर में झाड़ू मारने की बात आती है तो बोलते हैं हम झाड़ू मारेंगे, हैं? पीएचडी करके आए हुए हैं, हम झाड़ू मारेंगे? झाड़ू मारने के लिए इधर आए हैं? प्रीचिंग करने के लिए हम इधर आए हैं भाई, प्रचार करने के लिए आए हैं, झाड़ू मारने के लिए नहीं आए हैं। दास थोड़ी मान रहे हैं खुद को, हम तो खुद को प्रीचर मान रहे हैं। दास कहावन कठिन है, संतों का कहना है दास कहावन कठिन है। इतना आसान नहीं है स्वयं को दास कहलाना। लेकिन संत क्या कहते हैं? मैं दासों का दास। प्रभुपाद जी भी इसी को दूसरे शब्द में कहते हैं कि हम कौन है? बोलते हैं गोपी भक्त पद कमलम दासानुदासानुदास। ऐसे ही अन्य संत कहते हैं दास कहावन कठिन है, मैं दासन का दास। तो दासों के दास का लक्षण क्या होता है? बोलते हैं अब तो ऐसा होए रहूं पांव तले की घास। बोलते हैं दासों के दास का लक्षण क्या होता है? बोलते हैं जैसे पैर के नीचे की घास होती है ना, वैसे घास पे पैर रखने के बाद क्या वो प्रतिकार करता है? आपके पैर में चुभता है? नहीं, झुक जाता है। जो वास्तव में दास है कृष्ण का, वह झुक जाता है। ये नहीं बोलता अरे हम तो पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं प्रभु, प्रचार करने के लिए मंदिर में आए हुए हैं, ठीक है। कुछ कुछ महान प्रचारक लोग, भक्त लोग भी लगाते हैं ब्रैकेट में MBBS, गोल्ड मेडलिस्ट, सर्वदेवदास ब्रैकेट में, PhD, कुछ तो ऐसा अलग अलग अपना अपना टाइटल लगाते हैं। तो वो दास थोड़ी, दास है तो आपका टाइटल दास ही होना चाहिए। किसी को रिझाने के लिए वे लोग ऑप्शन देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाल कपड़े ही वाले प्रचार करते हैं, या मंदिर के अंदर, बाहर वाले भी नीचे टाइटल लगाते हैं, डॉक्टर रमेश, डॉक्टर लगाते हैं। लेकिन जो कृष्ण का भक्त डॉक्टर और इंजीनियर नहीं लगाता, उसका तो एक ही टाइटल है, दास, सर्वदेव दास, मुकुंद पद्म दास।
रामचंद्र दास, एक ही टाइटल है। लेकिन क्योंकि हम दास नहीं मानना चाहते, कहावन कठिन है ना, नहीं मानना चाहते तो क्या लगाते हैं, सर्वदेव दास ब्रैकेट डॉक्टर। तो जो वास्तव में दास है, क्योंकि कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, लेकिन जो कृष्ण दास है वो वास्तव में सुखी है। और जो कृष्ण दास है उसके लक्षण क्या है, बोलते हैं पांव तले की घास। बोलते हैं उसको क्या फील होता है, अब तो ऐसा होए रहूं, उसको फील हो रहा है, कैसा हो रहा है, बोलते हैं पांव तले की घास। उसकी स्थिति, वो स्वयं को पांव तले की घास के बराबर स्वयं को मानता है, वह कृष्णदास है। और जो कृष्णदास है वो सुखी है, क्यों, क्योंकि वो स्वयं को कृष्णदास मानता है। और दास किसे कहते हैं, आपके घर में नौकर है, आप बोलोगे पनीर बना तो वो पनीर बनाएगा, आप बोल पनीर फेंक दे तो ये नहीं बोलेगा अरे साहब इतना महंगा आइटम फेंक रहे हो, फेंक देगा तुरंत। दास का तात्पर्य नो कमेंट नो क्वेश्चन। जो मालिक बोलता है वही करना। मालिक बोलेगा आज इधर झाड़ू मारो तो उधर झाड़ू, इधर पोछा तो उधर पोछा, चाहे गंदा रहे या ना रहे, हम डेली वो काम करेंगे, है ना। मालिक बोलेगा सलाद काट दे बस और कुछ नहीं खाऊंगा, तो वो सलाद काट के आपको देगा, मालिक को देगा अपने। अर्थात भगवान जितना बोलते हैं बस वह उतना ही करता है, उसे कृष्णदास कहते हैं। वह किसी व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए नहीं। हम कंपनी में काम करने जाते हैं तो परिवार की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं नहीं, मालिक प्रसन्न होना चाहिए। मालिक बोलता है ये 2 मीटर की जगह पे 3 मीटर काट दो, तो वो कपड़े को 2 से 3 मीटर काट देगा, भले ही आधा मीटर वेस्ट हो। 2 मीटर में अगर शर्ट बनता है और मालिक बोले 3 मीटर काट दो, तो हम 3 मीटर काट देंगे। हमारे फैमिली की बात नहीं मानेंगे। अगर हमारा परिवार बाजू में खड़ा हो और हमारा मालिक खड़ा हो तो हम किसकी बात को मानेंगे। परिवार बोले 2 मीटर काट, मालिक बोले 3 मीटर काट, तो हम कितना मीटर काटेंगे, 3 मीटर काटेंगे। क्यों, क्योंकि हम उसे मालिक मानते हैं। तो दास का तात्पर्य, जो कृष्ण दास है वह भगवान को मालिक मानता है और भगवान जो कहते हैं बस वह वही करता है, और इस कारण से वह समस्त पापों से मुक्त होता है। और क्यों ऐसा वो करता है, क्योंकि वो मालिक को ठीक से जानता है ना। जो ये नहीं जानता ठीक से कि ये मालिक है, वो नहीं करेगा। हम बोलते भी है तू मालिक है क्या, कभी कभी कंपनी में कुछ लोगों को ऐसा अनुभव हुआ होगा, कोई नया व्यक्ति आता है तो मालिक आ जाता है, तो मालिक उस नए व्यक्ति को कुछ बोलता है तो वो नया व्यक्ति नहीं करता, क्योंकि वो जानता नहीं है ना, ठीक से नहीं जानता कि मालिक कौन है, सिर्फ नाम सुना रहता है, तो बोलता है भाई अभी मेरा काम है। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति याद दिलाता है ये पागल वो मालिक है, तब वो जाकर तुरंत माफी मांगता है, मालिक माफ कर दीजिए गलती हो गई, मैं पहचाना नहीं है। क्योंकि हम मालिक की बातों को ही मानते हैं। तो जो यहाँ पे प्रभुपाद जी वही कहते हैं, जो भगवान के रूप को ठीक से जानता है, अर्थात भगवान मतलब मालिक, मालिक को जो ठीक से जानता है कि यही मालिक है, पहचानता है अच्छे से चेहरा वगैरह, तो वह जो है समस्त पापों से मुक्त होता है। क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति मालिक के आदेश के बिना कोई काम नहीं करता। और इसलिए
उस पे कोई भी जो है पाप नहीं लगता। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।